और इजरायल युद्ध के बीच बड़ी खबर ईरान को लेकर है। ईरान ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोला है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ईरान ने ड्रोन और मिसाइलों के जरिए बड़ा हमला किया है। ईरान की ओर से दावा किया गया कि उसने बलूचिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन जैश अल अदल को निशाना बनाया है। पाकिस्तान खबर आई है कि जो ईरान है उसने पाकिस्तान के जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं वहां पे कुछ अटैक किया है, हमला किया है। ये खबर जो है इसको एसोसिएटेड प्रेस ने भी दिया है, इसको रॉयटर्स ने भी दिया है। और ईरान के राष्ट्रपति रईसी की मुलाकात हुई थी। दूसरी तरफ ईरान के हमले की है। ये जो ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं ईरान की तरफ से अटैक की, ये दो तस्वीरें। मुलाकात के कुछ ही देर बाद ईरान ने पाकिस्तान पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। ये दो तस्वीरें, एक तो मुलाकात की एस जयशंकर के साथ और उसके बाद ये एक बड़ा हमला पाकिस्तान के ऊपर। ईरान की जानिब से फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी और हमले की पाकिस्तान ने शदीद मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ईरान ने बिला इश्तियाल फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी और पाकिस्तानी इलाके में हमला किया। इस हमले में 2 बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियां जख्मी हुई। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल है, इसके संगीन नताइज निकल सकते हैं। तर्जुमान ने वाज़ेह किया दोनों ममालिक में रवाबित के मुताबिक चैनल्स के बावजूद गैर कानूनी अमल हुआ जो तशवीशनाक है। बताया जा रहा है कि ईरान ने कोई अटैक किया है पाकिस्तान में और मिसाइल अटैक बताया जा रहा है। कई जर्नलिस्ट जिसमें तलत हुसैन साहब भी हैं, उनका कहना है कि जी मिसाइल का जवाब मिसाइल होना चाहिए। तो इससे लग तो यही रहा है कि वाकई में ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट हैं वो भी यही बता रहे हैं उस पे सोशल मीडिया पर। पहले तो मैं वो अपने जर्नलिस्ट भाइयों साहब से पूछना चाहता हूँ, भाई टीटीपी के कितने मिसाइलों के जवाब दिए हैं अभी तक आपने? अंदर घुस के वो मार रहे हैं आपके फौजियों को, पुलिस वालों को मार रहे हैं, कितना जवाब दे दिया आपने? ईरान ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की तो अब पाकिस्तान का जवाब आ गया है। एयर स्ट्राइक बलूचिस्तान के पंजगूर में हुई है और ईरान ने कहा है कि उसने आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों पर हमला किया है। लेकिन पाकिस्तान शुरुआत में इस बात को नहीं मान रहा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद पाकिस्तान ने मान लिया कि ईरान ने उसके क्षेत्र में घुसकर एयर स्ट्राइक कर दी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC A to Z में। दोस्तों सुबह ही सुबह ईरान ने पाकिस्तान पर कर दी है एयर स्ट्राइक। जी हां, सुबह सुबह ईरान ने मिसाइलों और ड्रोनों के साथ किया पाकिस्तान पर हमला। सीमा के पार बलूचिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया गया है, जिसे पाकिस्तान के बताया जा रहा है कि कुछ फौज के लोग भी मारे गए हैं। पाकिस्तान ने पहले इस खबर से इनकार किया, लेकिन बाद में मजबूरन उसको इस बात को मानना पड़ा, क्योंकि ईरान ने खुलेआम ये बात कह दी है कि वह इस बात को स्वीकार करता है, उसने एयर स्ट्राइक की है। दोस्तों एस जयशंकर प्रसाद के ईरान में होने के बावजूद और उनसे ईरान के राष्ट्रपति से मुलाकात के कुछ ही समय के बाद ही यह हमला हुआ है और पाकिस्तान के होश फाख्ते हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान को अब यह उम्मीद थी कि तीसरी एयर स्ट्राइक होगी तो भारत की तरफ से होगी, लेकिन यह तो ईरान की तरफ से हो गई। वहां की मीडिया सकते में है कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। अब देखिए आगे की ये रिपोर्ट कैसे पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है। अभी तक ये बात जरूर एपी ने और रॉयटर्स ने इसको किया है, अभी अमेरिकन मीडिया इसके ऊपर खामोश है अभी तक। उसको भी मैंने पढ़ने की बड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश की। एपी भी ये कहता है कि जैश अदल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर में पाकिस्तान के एरिया से वो जो है वो ऑपरेट की जाती है। सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने ये करके एक क्वेश्चन मार्क दे दिया है, क्योंकि ईरानी शिया हैं, कि शायद वो सुन्नी शिया का कोई उनका पहले ही कोई कॉन्फ्लिक्ट एक दूसरे के साथ चल रहा है। लेकिन उसके साथ मैं ईरान के बारे में जरूर वाकई ये कहूंगा कि ईरान का इस वक्त दुनिया में बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। ईरान जो है उन्होंने उनके अपने मीडिया ने टेलीवाइज किया है कि इराक और सीरिया के ऊपर उन्होंने अटैक किया है। इराक के अंदर एक अरबील जगह है जो कुर्दिस्तान के एरिया में आती है, इराक के अंदर इराक और कुर्दिस्तान, वहां पे उन्होंने मिसाइल मारे हैं और उन्होंने क्लेम किया है कि ये जहां पे हमने मिसाइल मारे हैं मुसाद इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वहां उनका हेडक्वार्टर था। फिर जो मसरूर बारजानी जो कि कुर्दिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा है कि हमारा भाई ईरान के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, उन्होंने क्यों हमला ये किया है, ये वो किसी कुर्दिस्तान के जो शहरी हैं उन्होंने भी ये कंफर्म ये जरूर किया है कि वहां पे अटैक हुआ है और वहां पे लोग मारे गए हैं। और ये भी वहां से खबरें आ रही हैं कि वहां पे कुर्दिस्तान की एजेंसी का हेडक्वार्टर या उनका कोई ऑफिस वगैरह। इराक इसके ऊपर बड़ा अपसेट हुआ है। इराक ने ईरान के डिप्लोमेट को बुलाया है, उनसे बात की है।
और 6 से 7 मिसाइल मारे वहां पे उन्होंने अरबिल के अंदर। दूसरा अटैक उन्होंने जो सीरिया के अंदर किया है, अकॉर्डिंग टू ईरान, वो कहते हैं हमने आईसिस के ऊपर किया है, और वो बदला लिया है उन्होंने जनरल सुलेमानी, जो कि उनकी बरसी के ऊपर जो 2 सुइसाइड अटैक हुए थे, तो ईरान ने कहा था कि हम 7 दिन के अंदर अंदर इसका बदला लेंगे। लेकिन ईरान जो है उसका अगर इन्फ्लुएंस देखा जाए तो जिस तरीके से इराक के अंदर उनका इन्फ्लुएंस है, जिस तरीके से उनका सीरिया के अंदर इन्फ्लुएंस है, फिर लेबनान में है, फिर इस वक्त भी गाजा की जंग की चाबियां उनके हाथ में है ईरानियों के। अब इस वक्त डॉक्टर जयशंकर साहब का दौरा, अगर कई लोग अब इस पे भी स्पेकुलेट करेंगे, इसके ऊपर भी अपने मफरूजे और इसके ऊपर भी मेरे कई जो एंकर भाईजान है वो गुस्सा करेंगे, कहेंगे जी ये डॉक्टर जयशंकर ने उनको कहा था भाई इधर भी मिसाइल मार दो पाकिस्तान में। ठीक, हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है डॉक्टर जयशंकर साहब की और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की जो उन्होंने की है, उसके अंदर डॉक्टर जयशंकर साहब ने दहशतगर्दी का, टेररिज्म के बारे में उन्होंने बात की है। सर, कहा भी यही जा रहा है कि कोई टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेडक्वार्टर्स के ऊपर ये अटैक किया गया है। हाँ, वो मैंने बताया ना कि वो कहते हैं कि जो वो रॉयटर और जो एपी है उन्होंने कहा है कि जैशे अदल है ऑर्गेनाइजेशन, सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके ऊपर अटैक किया गया। जो कि जारी बात है एसोसिएटेड प्रेस हो या रॉयटर्स हो, बड़े क्रेडिबल न्यूज एजेंसीज हैं, और वो कहते हैं कि जो मिलिटेंट ग्रुप जैशे अदल जो था उसको टारगेट किया गया है। बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि उन्होंने जो खबर है उसको बाद में अपने जो स्टेट की जो वेबसाइट है उससे रिमूव कर दिया है, और अब इससे पहले भी मामलात जो हैं वो खराब हुए हैं। तार साहब, एक तो इस पे बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में ऐसा क्या है, क्योंकि बहुत सारे जो इंडियन अकाउंट्स हैं वो ये कह रहे हैं जी डॉक्टर जयशंकर कल वहाँ पे थे, वो तो खैर अपने रेड सी के हवाले से और होतीस के हवाले से बात करने गए थे, और चाबहार के हवाले से उन्होंने जो है मजीद एग्रीमेंट किए। लेकिन तार साहब, ये जो खबर है, आज पाकिस्तान के जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर है उनकी डेवोस में ईरानी फॉरेन मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई है, लेकिन ये जो डेवलपमेंट है, ये खबर भी आना है तार साहब, मैं समझता हूँ कि ये मिसट्रस्ट का एक हाईएस्ट लेवल है अगर दोनों मुल्कों के दरमियान। हाउ डू यू सी दिस तार साहब? चीमा साहब, ईरान इस वक्त ना सिर्फ ये खबर है, बल्कि ईरान अगर देखा जाए तो जब से गाजा वार है उसके बाद एक बड़ी ताकत उभर के सामने आया है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ईरान, बल्कि समझ लें कि ईरान ने इस वक्त अमेरिका और इजराइल को जो है ना, वो आप उर्दू में कह लें कि लोहे के चने चबवा दिए हैं, या पकड़ के उन्होंने घुटनों में सर दे लिया अमेरिका का और ईरान का, उसका इजराइल का। उसकी वजह यह है कि ईरान का इन्फ्लुएंस देखें, होती क्या है, वो एक दिन नहीं चल सकते ईरान की फाइनेंशियल सपोर्ट के बगैर। गाजा ने जितनी वहां पे नीचे 500 किलोमीटर की टनल्स बनाई है, वो $100 मिलियन साल का देते थे ईरानी उनको, उसकी वजह से बनाई है। तो दूसरा, सीरिया और इराक के अंदर उनका इन्फ्लुएंस देखें। इस वक्त इराक के अंदर जो शिया रेजिम रूलिंग है, वो सारी की सारी ईरान के अंदर पहले पॉलिटिकल असाइली थे, वो सारे इन्फ्लुएंस उनका देखें कि इस रीजन के अंदर कितना उभर के सामने आ चुका है। ईरान, अमेरिका जो कि अभी तक आज के दिन तक क्लेम करता है कि सोल सुपर पावर है, लेकिन डर रहा है रेड सी के अंदर, कांप रहा है उनसे, होतियों से। और होती अभी एक उनकी प्रॉक्सी है, ईरान खुद सामने नहीं है। खौफ है इस वक्त वाशिंगटन डीसी के अंदर कि कहीं ईरान ना आ जाए इसमें हमारे सामने। हालांकि वो और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि ये रिएक्शन किस चीज का है जो मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं। जिस तरह आपने कहा है कि वो जैशे अदल के ऊपर उन्होंने अटैक किया है, जो कुछ किया है उसको परसू करो, अल्टीमेटली वो अंदर ईरान के अंदर घुस के वो अपने कोई छोटे मोटे हरकतें करते होंगे जिस पे उन्होंने रिटेलिएट किया होगा। और दूसरा, जैशे अदल के ऊपर अटैक करना, इसको बिल्कुल यही नहीं समझा जाता कि इट इज अटैक ऑन पाकिस्तान स्टेट और समथिंग। ये जैसे सिग्नल यही दिया जा रहा है कि जैशे अदल इज अ टेररिस्ट और ऑर्गेनाइजेशन है which might have some kind of role played in the Iran। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCED को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।